इमेजिन करो दो लोग हैं, दोनों सेम एज के हैं, दोनों डिसेंट सैलरी भी कमाते हैं, दोनों हर मंथ थोड़ा पैसा सेव भी करते हैं और दोनों को इन्वेस्टिंग के बारे में रफली सेम चीजें पता भी है। लेकिन 30 साल बाद एक के पास इतना पैसा है कि उसे काम करने की जरूरत ही नहीं है और दूसरा अभी भी बोल रहा है यार मेरी सैलरी तो ठीक थी, फिर भी पैसा बना क्यों नहीं। अब नेचुरली आप सोचोगे पहले वाले ने क्या किया जो दूसरे ने नहीं किया, कोई सेक्रेट स्टॉक, कोई $1 मिलियन बिजनेस, कोई क्रेजी सा 40% रिटर्न। तो जवाब है नहीं। एक्चुअली डिफरेंस शायद इन्वेस्टमेंट का भी नहीं था, डिफरेंस था किसने क्या किया और किस ऑर्डर में किया। और यही चीज मुझे वेल्थ बिल्डिंग के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस में हम हमेशा पूछते हैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, कितना रिटर्न मिलेगा और कौन सा स्टॉक खरीदूं। बट शायद हमें एक और क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए, मुझे एक्चुअली करना क्या है और किस ऑर्डर में। क्योंकि अगर आप राइट थिंग रॉन्ग टाइम पर कर रहे हो तो फाइनेंशियली स्मार्टेस्ट डिसीजन भी आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बना पाएगी। सो आज मैं तुम्हें कोई गेट क्विक रिच फॉर्मूला नहीं दूंगा, इंस्टेड मैं तुम्हें वेल्थ बिल्ड करने का एक सिंपल ऑर्डर दूंगा। और ऑनेस्टली इस लिस्ट का पहला स्टेप इन्वेस्टिंग भी नहीं है। मोस्ट बिगनर्स की प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उन्होंने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट चूज कर ली, प्रॉब्लम होती है उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। पहले थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूँ, पहले मार्केट समझ लेता हूँ, पहले सैलरी बढ़ने दो, पहले परफेक्ट इन्वेस्टमेंट तो मिल जाए। और फिर 6 महीने निकल जाते हैं, 1 साल 2 साल, और बंदा अभी भी यूट्यूब पे सर्च कर रहा होता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स। रिसर्च यूजफुल है लेकिन एक पॉइंट के बाद रिसर्च प्रोक्रास्टिनेशन का सोफिस्टिकेटेड वर्जन बन जाती है। अगर आपको लगता है आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक्चुअली आप डिले कर रहे हो। और इन्वेस्टिंग में डिले का कॉस्ट डेंजरस है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ आपका पैसा नहीं ग्रो करता, आपके पुराने रिटर्न्स भी ग्रो करते हैं। सपोज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 10% रिटर्न मिला, 100 रुपए बन गए 110, नेक्स्ट ईयर फिर 10%। अब रिटर्न सिर्फ ओरिजिनल 100 पर नहीं मिलेगा, 110 पर मिलेगा। सो 110 बिकम्स 121, और यही कंपाउंडिंग है। सिंपल लैंग्वेज में आपका पैसा बनना स्टार्ट करता है और फिर वो नया पैसा भी पैसा बनाना स्टार्ट कर देता है। पहले ये बोरिंग लगता है, 100 से 121, इसलिए एक्साइटिंग क्या है इसमें भाई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपाउंडिंग इंस्टाग्राम रील की तरह बिहेव नहीं करता। पहले कुछ साल कुछ खास नहीं दिखता, फिर सडनली नंबर्स एक्सेलरेट करने लगते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर कोई पर्सन 500 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट करे और लॉन्ग टर्म में एवरेज 8% एनुअल रिटर्न एज्यूम करे, तो 30 साल में उसकी कंट्रीब्यूशन अराउंड 1.8 लाख होगी। लेकिन फाइनल कॉर्पस रफली 7 लाख के आसपास हो सकता है। मतलब उसने जो पैसा डाला उसमें मल्टीपल ग्रोथ ने क्रिएट किया। और यही रीजन है कि टाइम इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, सोनिया और सुशी। दोनों 35 साल की है, दोनों 300 पर मंथ इन्वेस्ट भी कर सकती है, दोनों को रफली 8% एवरेज एनुअल रिटर्न भी मिलता है। डिफरेंस, सोनिया कहती है परफेक्ट नहीं पता बट स्टार्ट कर देती हूँ, और सुशी कहती है मैं पहले थोड़ा और रिसर्च करूंगी, और सुशी रिसर्च करने लग जाती है। 10 साल बाद फाइनली एज 45 पर वो स्टार्ट करती है। दोनों 65 की होती है। सोनिया ने 30 साल तक इन्वेस्ट की, सुशी ने सिर्फ 20 साल तक। सेम मंथली इन्वेस्टमेंट और सेम एज्यूम्ड रिटर्न, लेकिन सोनिया का कॉर्पस रफली 4.25 लाख तक पहुंच सकता है, सुशी अराउंड 1.7 लाख पर हो सकती है। और इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है, सोनिया ने टोटल 1.08 लाख कंट्रीब्यूट किए और सुशी ने 72,000। डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन सिर्फ 36,000, लेकिन फाइनल वेल्थ का डिफरेंस 2.5 लाख से ज्यादा। यह है प्रोक्रास्टिनेशन का बिल। मार्केट ने सुशी को पनिश नहीं किया, टाइम ने सोनिया को रिवॉर्ड दिया। और इसीलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट करना कभी कभी सबसे एक्सपेंसिव फाइनेंशियल डिसीजन होता है। अब एक्चुअल रोड मैप समझो। जब भी मैं फ्यूचर में वेल्थ बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं रेंडमली स्टॉक्स पिक करके स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं इस ऑर्डर में चलूंगा। स्टेप 1, रनवे। सबसे पहले इमरजेंसी फंड। हाँ आई नो, आप इन्वेस्टिंग वीडियो देखने आए थे और मैं आपको सेविंग्स बोल रहा हूँ। थोड़ा बोरिंग है, लेकिन बोरिंग फाइनेंशियल डिसीजन ही अक्सर एक्साइटिंग फाइनेंशियल डिजास्टर से बचाता है। इमेजिन करो आपने मार्केट में 2 लाख इन्वेस्ट किए, मार्केट 20% गिर गया, उसी मंथ आपकी जॉब चली गई। अब प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम है आपको कैश चाहिए। अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाते, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस में बेचना पड़ सकता था। मार्केट डाउन है, आप सेल करते हो, लॉस हो गया है और लॉस लॉक हो गया। आज जिस मोमेंट में मार्केट रिकवर करेगा आप मार्केट के बाहर खड़े होगे। इसलिए इमरजेंसी फंड सिर्फ फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट। जब आपको पता होता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का एक्सपेंस ऑलरेडी कवर्ड है, तो मार्केट के 20% गिरने पर भी पैनिक में डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। जनरल रूल के तौर पर 3 से 6 महीने के इसेंशियल लिविंग के एक्सपेंस का इमरजेंसी फंड एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट में हो सकता है। इनकम अनस्टेबल है, डिपेंडेंट्स हैं, जॉब सिक्योरिटी लो है, तो लार्जर बफर सेंसिबल हो सकता है। पहले रनवे, फिर फ्लाइट, और स्टेप 2, फ्री मनी छोड़ना बंद करो। अब मान लो इमरजेंसी फंड रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके एम्प्लॉयर के पास रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन या मैचिंग बेनिफिट है? अगर है, उसे इग्नोर करना बेसिकली सैलरी का एक पार्ट टेबल पर छोड़ देना है। सपोज कंपनी बोलती है
तुम अपनी सैलरी का 5% कंट्रीब्यूट करो, हम भी 5% कंट्रीब्यूट करेंगे। आप 5,000 डालते हो, कंपनी भी 5,000 डालती है। आपने मार्केट में एक दिन भी वेट नहीं किया, कैपिटल इफेक्टिवली डबल हो गया। ऑफकोर्स एग्जैक्ट रूल्स कंट्री और एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, बट प्रिंसिपल सिंपल है। जो बेनिफिट लीगली कॉन्ट्रेक्चुअली अवेलेबल है उसको क्लेम करो। बिकॉज इन्वेस्टिंग का फर्स्ट रूल ये नहीं है हाईएस्ट रिटर्न फाइंड करो। समटाइम्स इट्स सिंपली जो फ्री बेनिफिट ऑलरेडी अवेलेबल है उसे मिस मत करो। फिर स्टेप 3, टैक्स को इग्नोर मत करो। अब यहाँ एक मिस्टेक होती है, पीपल स्पेंड आवर्स डिसाइडिंग कौन सा स्टॉक, कौन सा म्यूचुअल फंड, ईटीएफ बेटर है या स्टॉक। बट कभी कभी एक और क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं इन्वेस्ट किस अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ। बिकॉज सम इन्वेस्टमेंट डिफरेंट अकाउंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट आफ्टर टैक्स रिजल्ट दे सकता है। आप 10% कमा रहे हो, कोई और भी 10% कमा रहा है, बट अगर आपके टैक्स रूल्स लेस फेवरेबल है तो एंड में आपके पास सेम 10% नहीं बचेगा। इसलिए अपने कंट्री के टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझो। मतलब इन्वेस्टमेंट चूज करने से पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट का टैक्स ट्रीटमेंट समझो, क्योंकि रिटर्न कमाना एक गेम है, रिटर्न को लीगली रिटर्न करना दूसरा। स्टेप 4, गवर्नमेंट का बोनस मिस मत करो। अब एक अंडररेटेड कैटेगरी, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। बहुत लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखते हैं, बट गवर्नमेंट कभी कभी स्पेसिफिक गोल्स के लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करती है, रिटायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, होम बाइंग। और यहाँ लॉजिक सिंपल है, अगर गवर्नमेंट आपको किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल के लिए टैक्स बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन बेनिफिट या इंसेंटिव दे रही है, पहले चेक तो करो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। मैं लिटरली सजेस्ट करूंगा 1 घंटा निकालो, सर्च करो मेरे कंट्री में फर्स्ट होम के लिए गवर्नमेंट सेविंग्स इंसेंटिव्स क्या हैं, या रिटायरमेंट सेविंग्स पर मुझे कौन सा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। आज इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम सर्च करने से पहले एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ है ही नहीं। स्टेप 5, अब आता है एक्चुअल इन्वेस्टिंग। अब मान लो इमरजेंसी फंड रेडी है, एम्प्लॉयर बेनिफिट्स भी क्लेम्ड है, टैक्स एफिशिएंट ऑप्शंस अंडरस्टूड है, रिलेवेंट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स चेक कर लिए, और अब भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बचा है। नाउ वी इन्वेस्ट। और यहाँ रेगुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का रोल आता है। इसके थ्रू आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स जैसे एसेट कंसीडर कर सकते हो। और इसका बिगेस्ट एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। रिटायरमेंट अकाउंट के कंपैरिजन में रेगुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट जनरली आपको मनी एक्सेस करने में ज्यादा फ्लेक्सिबल दे सकता है, बट ट्रेड ऑफ ऑब्वियस है, टैक्स एडवांटेज यूजुअली लोअर हो सकते हैं। तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहले टैक्स एफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज, फिर फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग। नॉट बिकॉज रेगुलर इन्वेस्टिंग बैड, बट बिकॉज ऑर्डर मैटर्स। और अब पूरी वीडियो को एक लाइन में कंप्रेस करते हैं, वेल्थ बिल्ड करना एक मैजिक इन्वेस्टमेंट ढूंढने का गेम नहीं है, इट्स ए सीक्वेंस। पहले रनअवे, फिर फ्री मनी मतलब एम्प्लॉयर बेनिफिट्स, फिर टैक्स एफिशिएंट ऑप्शंस, फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, और उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस को परफेक्ट बनाने के चक्कर में स्टार्ट करना मत भूलना। बिकॉज सोनिया और सुशी की स्टोरी याद है, दोनों को सेम मार्केट मिला था, सेम मंथली इन्वेस्टमेंट, सेम एज्यूम्ड रिटर्न। डिफरेंस सिर्फ एक था, सोनिया स्टार्टेड अर्लियर। और कभी कभी वेल्थ बिल्डिंग में सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन कोई स्टॉक पिक नहीं होता, इट्स सिंपली स्टार्टिंग। हम वेल्थ को कॉम्प्लिकेटेड बनाना पसंद करते हैं, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, हॉट स्टॉक्स, क्रिप्टो, नेक्स्ट मल्टीबैगर, 10x स्टॉक, 10 लाख को 1 करोड़ कैसे बनाए। बट फाइनेंशियल फ्रीडम का बोरिंग वर्जन कुछ और है, अर्न, प्रोटेक्ट, यूज द बेनिफिट्स अवेलेबल टू यू, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, गिव इट टाइम, रिपीट रिपीट। और फिर एक दिन आप रियलाइज करते हो कि वेल्थ किसी एक ब्रिलियंट डिसीजन से नहीं बनी, हंड्रेड्स ऑफ बोरिंग डिसीजन ने मिलकर बनाई थी। सो अगर आप आज फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो शायद आपको परफेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, मे बी आपको बस राइट ऑर्डर में फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है।